नमस्कार साथियों, मैं हूं निहित जैन आदर्श चिराग न्यूज से। और आज हम आपको मिलवाने वाले मिस्टर शिवराज सिंह चौधरी जी से, जो कि हमें जयपुर साउथ जोन में क्यों इन्वेस्ट करें उसकी हमें पूरी जानकारी देंगे, और साथ ही में हमें बताएंगे कि हमें किस किस तरीके से और कहां कहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शिवराज जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए हमें। बिल्कुल, मैं बढ़िया हूँ। आज हम हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे जानना आया हूँ कि आप हमें हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ पर जयपुर में इन्वेस्ट करो, स्पेशली साउथ जोन के आप स्पेशलिस्ट हैं, आप हमारे यहाँ के रियल एस्टेट एडवाइजर हैं। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज़ आप बताएं मुझे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जानकारी के लिए मेरे को चुना जी। और मैं बताना चाहूँगा कि साउथ के बारे में तो मैं आपको जितने पॉइंट गिना सकूँ उतने ही कम है। मैं शुरुआत करूँगा अजमेर गेट से। अजमेर गेट्स का जो नॉर्थ पॉइंट है और साउथ पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से पूरी टोंक रोड जो साउथ की तरफ डाइवर्ट हो रही है जी। तो इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। मैं शुरू करूँ तो साउथ के अंदर एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा पॉइंट जो पूरी दुनिया में पूरी जयपुर को इंटरनेशनली कनेक्ट कर रहा है। जी। उसके अलावा वो जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जो डेवलपमेंट है वो इतना सिस्टमेटिक है साउथ के अंदर। जैसे आपका प्रताप नगर हुआ, मानसरोवर हुआ, और आप सीतापुरा इतना प्यारा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें नॉन पॉल्यूशन की जो फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। ओके। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, और सबसे बड़ा और भी बड़ा पॉइंट बताऊं मैं, रिंग रोड। जी। जो रिंग रोड अजमेर से टोंक रोड कनेक्ट करते हुए आगरा रोड मिली हुई है। और सबसे बड़ी समस्या जो आने वाले टाइम में आने वाली वो है वाटर लेवल। अब आप देखो कि पहले टाइम में जो जयपुर के अंदर जो पानी की सप्लाई होता है वो रामगढ़ का जो बांध है वो करता था, वो सूख चुका है। अभी जयपुर को सप्लाई कर रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, जो आपका बिशलपुर। तो सबसे बेस्ट, सबसे पहले जो एरिया आता है जयपुर का वो साउथ आता है, रिंग रोड हो गई। उसके अलावा जो देखो पूरे इंडिया में चले जाओ, आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे ना, साउथ में जितने भी बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, वो वेल्थ और हेल्थ दोनों इश्यूज में वो बहुत हमसे आगे हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जहाँ और जो साउथ फेस होता है ना, इसको लोग अशुभ मानते हुए पता नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि साउथ की साइड में जो एरिया होता है, किसी भी चाहे घर का हो चाहे किसी भी चीज़ का, वहाँ वेल्थ और हेल्थ हमेशा रहेगी। तो और दूसरी चीज इसमें क्या है, आगे जो नदी है, जैसे एक ही नदी है पूरे राजस्थान में, चंबल, उसकी भी राजस्थान गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि इसको चंबल को बिशलपुर में डाल के और यहाँ तक पानी पहुंचाया जाए। तो सबसे एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मैं इसमें कि द्रविड़ नदी प्रोजेक्ट जी, जो वसुंधरा राजे ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, जो गुजरात के एक मॉडल से यहाँ पे अप्लाई किया है। सेकंड चीज, यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल समतल है, जमीन है वो बिल्कुल समतल है। कोई इंडस्ट्री लगाएगा। टूरिस्ट स्पॉट की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड फेमस पद्मपुरा जैन टेम्पल, जगदीश महाराज का मंदिर है। इसके अलावा नंबर ऑफ पॉइंट्स आई हैव राइट नाउ। तो मैं आपको क्या बताऊं, आप मतलब साउथ में तो जो इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज, आप और रोड्स की मैं बात करूं तो जयपुर चोमू तक पहुंच गया है। चोमू जयपुर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, वहां 20-30 हज़ार के रेट है। आप अजमेर रोड चलो बगरू तक, वहां भी 20 से 30 हज़ार तक रेट है। साउथ में आप चौकीडानी के आसपास अभी 15,000 20,000 ही रेट है। तो आप सोचो अभी जहाँ रेटें कम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट जहाँ कम रेट है और फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है, तो आप वहाँ रेटें बढ़ के आएगी नहीं आएगी। बिल्कुल। आप अजमेर रोड पे जाओगे, जब जहाँ 50,000 रेटें पहुंच गई 10-20 किलोमीटर के एरिया में, तो वहाँ तो सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है। वहाँ इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा आपको? रिंग रोड कनेक्टिविटी हो गई है। इसके अलावा अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है 8 और 9, ये आपकी जी, अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर की मीटिंग हुई है, तो अडानी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जेडीए ने 800 बीघा जमीन आपके टोंक रोड के पैरेलल में शिवदासपुरा से टीपीएस टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत, लैंड पूलिंग एक्ट के तहत पहली बार 55% गवर्नमेंट उनको किसानों को दे रही है। तो साउथ तो मेरे दिल में सबसे फेवरेट जगह है, और साउथ में मैं रहता हूँ, बड़ादमपुरा में, वर्ल्ड फेमस जगह है। तो मैं तो क्या बताऊं आपको, जिसको भी इन्वेस्ट करना हो चाहे यूजर हो, जेडीए पट्टे में रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप में इन्वेस्ट करें। मेरे कहने से इस नवरात्रा से लेकर 2027 की नवरात्रा तक रियल एस्टेट का बूम है, और सबसे ज्यादा बूम साउथ में रहेगा। और स्पेशल एरिया में बता दूं आपको, पद्मपुरा, गोनेर और शिवदासपुरा, इस एरिया में 3rd फेज में मेट्रो आने वाली है। पहला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। कि इतने पॉइंट बता सकता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होगा, मैं इतने पॉइंट गिना सकता। चलिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताई है। सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा साउथ जोन में ही अपने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्कोप है,
तो अपने साउथ जोन में कौन कौन सी सड़कें अपने या फिर कौन कौन सा अपना एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कहाँ कहाँ से उनकी कनेक्टिविटी आती है? देखो जो एरिया अभी खाली पड़ा है जी। स्पेशली देखो डेवलप जेडी प्लानिंग करेगा तो खाली एरिया में जल्दी प्लानिंग होती है जी मैं स्पेशली पदमपुरा से गोनेर के बीच का एरिया है हाँ। ये लगभग रिंग रोड के टच का एरिया है जी। इसमें इकोनॉमी आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया भी है इंडस्ट्रियल एरिया पहला को आ गया है और इसके अलावा आपका बहुत सारे एक जो आपके यहाँ इकोनॉमिक हब बनने वाला है राजस्थान का तो ये इस एरिया के अंदर क्या है ना तो कोई फैक्ट्रीज है ना पॉल्यूशन है और क्राइम जो लेवल है वो सबसे कम जयपुर में तो है ही लेकिन सबसे कम क्राइम जो लेवल है वो आपके इस शिवदासपुरा के आसपास के एरिया में है वाटर लेवल आपको 15 फीट पे पानी है जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ आप 15 फीट 20 फीट पे आप बहुत शानदार पानी है और उसका रीजन है द्रविड़ नदी प्रोजेक्ट आपके वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में द्रविड़ नदी प्रोजेक्ट है वहाँ छोटे छोटे डैम्स बनाए गए हैं वहाँ इंडस्ट्रीज आएगी तो ऑटोमेटिक साउथ में लेवल बढ़ेगा और उसके अलावा जो पदमपुरा है अभी पदमपुरा को राजस्थान गवर्नमेंट ने हेरिटेज विलेज घोषित किया है 5 करोड़ रुपए उन्होंने पहले सेंक्शन किए हैं अभी दोबारा कर दिए यहाँ पार्किंग बन रही है जैन टेम्पल का खुद के प्लान है मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल्स स्कूल्स इसके अलावा पड़ोस में हमारे IAS यूनिवर्सिटी ने जेडी ने अलॉट किए हैं लगभग 1,25,000 वर्ग मीटर IAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बन रही है जी तो यहाँ तो पूरे ऑल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सबकी नजर है अब लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा आने वाले 4 साल साउथ में स्पेशल जी आपका गोनेर पदमपुरा और शिवदासपुरा इसकी जो बेल्ट है इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को मिलने वाला है और यूजर में भी और जैसे ये स्कीम सारी जैसे मैं गोकुल कृपा की बात करता हूँ गोकुल कृपा ने इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाला है कि आप पूछो नहीं उसने सारी व्यवस्था इतनी अच्छी करके दी है अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आप 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो और नेशनल हाईवे पे आपका मकान है तो आपका बच्चा रोड पे थोड़े खेलेगा उसको गार्डन भी चाहिए उसको सराउंडिंग्स में अच्छी अच्छी चीजें चाहिए उसको जिम भी चाहिए पेड़ पौधे भी चाहिए तो ये सारी फैक्टर्स एक देख हर आदमी इतना स्ट्रेस में है उसको शाम को आए तो ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ क्राइम नहीं हो आसपास रात को 12 बजे आए 1 बजे आए कोई टेंशन नहीं हो अगर आते ही उसको बड़े बड़े गार्डन्स और अच्छी कम्युनिटी मिले इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी जैसे मैं इस एरिया जिस एरिया की मैं बात कर रहा था अभी उसकी डिस्टेंस अगर हम मेजर प्रोजेक्ट से देखें तो जैसे एक मेजर प्रोजेक्ट से देखें तो यहाँ से रिंग रोड से हमारा जो जगतपुरा जो एरिया है अक्षय पात्र है वो लगभग 11 किलोमीटर है 11 किलोमीटर जी। अब अक्षय पात्र क्यों फेमस हुआ जगतपुरा क्यों हुआ वहाँ लगभग 70 करोड़ रुपए में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कृष्ण भगवान का बोलो या ठाकुर जी का मंदिर वह बन रहा है जी। बड़ी बड़ी रोडें हैं मुंबई और सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जगतपुरा इस टाइम पे चल रहा है जगतपुरा नियरेस्ट पे आ गया तो पूरा जगतपुरा का जो प्रेशर है वो इसी एरिया पर पड़ रहा है और मैं इसको कहने में मेरे को दिक्कत नहीं है कि ये आने वाले टाइम का सेकंड जगतपुरा होगा ओके यहाँ से 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे जगतपुरा है उसके अलावा आगरा रोड की कनेक्टिविटी वहाँ आप रिंग रोड पे सीधे चढ़ने उतरने का है आप सीधे चढ़ो उतरो यहाँ से टोंक रोड है पहलापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है विदा रिंग रोड से जगतपुरा लगभग 11 किलोमीटर है इसके नियरेस्ट में पहलापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत शानदार बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है छोटी फैक्ट्रीज नहीं है सीतापुरा है विदानी के अंदर 1-2 बड़ी यूनिवर्सिटीज है जैसे JACRC यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनली हम लोग बहुत स्ट्रांग है बट यहाँ IAS स्कूल भी आपके और सबसे बड़ी अच्छी चीज बहुत वर्ल्ड फेमस मान लो या हाईली क्वालिटीज वाला हॉस्पिटल मान लो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जहाँ आपको SMS की पूरा पैरेलल में जितना प्रेशर महात्मा गांधी झेल रहा है उतना प्रेशर आपका वो झेल रहा है तो हेल्थ एजुकेशन कनेक्टिविटी डेवलपमेंट 2 बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस विलेजेज हैं जो जैन टेम्पल पदमपुरा का तो मैं क्या बताऊं पूरा वर्ल्ड फेमस है तो मैं मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है अगर मैं बताना चाहूं तो इस एरिया में तो मेरा तो फेवरेट है ही और मैं और भी पॉइंट्स बता सकता हूं आपको कि इसमें बिना सोचे विजिटर्स हो यूजर हो इन्वेस्टर हो उनको इन्वेस्ट करना ही चाहिए मेरे हिसाब से अब मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इतनी बेस्ट कनेक्टिविटी है आप आगरा रोड से सीधी मेल रोड रिंग रोड पे सर्विस रोड पे टच हो रही है वहां से सीधी सर्विस रोड पूरे इस एरिया को पैरेलली हाफ सर्किल में कवर कर रही है जी। तो ऐसे दूसरे इतने सेक्टर रोड्स हैं 50 सेक्टर जगतपुरा में बात करूं तो सारी इस एरिया को कनेक्ट कर रही है ओके। और एक बड़ी रोड रिंग रोड से सीधा जो अभी नया को राजस्थान गवर्नमेंट ने 200 बीघा में किया है वो सीधा इस एरिया से पास होगा ओके। नंबर ऑफ सेक्टर रोड से इसके अंदर गवर्नमेंट का प्लान है पूरा इसमें डेवलपमेंट करने का पैसा लगाने का इन्वेस्टर्स का फोकस है उनका इंटरेस्ट है और खुद JDA का जो फोकस है वो वर्टिकल ग्रोथ पे है हम वर्टिकली
बिल्कुल फिक्स एरिया में बैठे हुए हैं। वर्टिकल का मतलब है कि नॉर्थ टू साउथ, तो हम बेसिकली कहाँ बैठे हुए हैं, साउथ में बैठे साउथ हुए जोन में बैठे हुए हैं तो जी। पूरा पूरा फोकस गवर्नमेंट का, जेडीए का, इन्वेस्टर्स का, यूजर्स का और इन्वेस्टर्स सब कुछ सबका है ना, सारे जो फैक्टर्स हैं वो साउथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। और पूरे जितनी भी अलग, फिर मैं कंपैरिजन पे आ रहा हूँ कि जितनी भी रोड्स आपके अजमेर चोमू वाली रोड आपकी, सीकर रोड है, सिरसी रोड है, वहाँ की रेटे और इसका रेटे कंपेरिजन करोगे ना आप, तो 25% भी नहीं है। तो आप अपन जहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जब फ्यूचर में इन्वेस्ट जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, रेटे कम हो, जब रेटे बढ़ने के बाद इन्वेस्ट करोगे रिटर्न कहाँ से मिलेगा। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि साउथ एरिया में स्पेशली पदमपुरा, गोनेर और शिवदासपुरा का जो एरिया है, वहाँ पर रिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशनल एरिया, टूरिस्ट प्लेस, सब कुछ फैसिलिटीज है। और सीधा आपका जो जो टोंक आपका जो ये एरिया है सीधा कोटा से जोड़ता है, जहाँ चंबल नदी है, वहाँ वो एजुकेशन हब है, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। कल अपन बच्चों को कहीं भी पढ़ाना चाहें कोटा, तो यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर पड़ता है, 6 घंटे की ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो सारा सब कुछ एमपी से कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि साउथ में जो भी इन्वेस्ट करेगा ये आने वाले 4 साल के लिए वो डबल से ट्रिपल रिटर्न डेफिनेटली गेन करेगा। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी अपना इन्वेस्टर इस लोकेलिटी में कहीं भी अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको अगले 3 से 4 साल में उसको एक अच्छा सा रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा। जाएगा। अच्छा नहीं, मेरा मानना है बहुत अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा बहुत बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी शिवराज जी आपने मुझे बात बताई है। हम आपसे और भी कुछ चर्चा करेंगे। मैं और कुछ चीजें जानना चाह रहा था कि किस तरह के मतलब यहाँ पे कुछ जो छोटे लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कम पैसा है, हम उसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर ओनली बड़े बड़े लोग ही अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, अभी जो डेवलपर्स आए हैं इस एरिया में जी, मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी, गोकुल कृपा ग्रुप में। इनका जो पूरा फोकस है जी। अभी जो ये जितना डेवलपमेंट दे रहे हैं, एक तो इन्होंने क्या है पूरे बाकी डेवलपर्स को दिखा दिया कि इन्वेस्टर और यूजर इज नॉट अ वेस्टेज, है ना। ही अर्न्स मनी विद वेरी हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनी बेच नहीं रहे, वो कॉलोनी पाल रहे हैं। बिल्कुल, वो कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं, उनकी बातें समझ, उनकी मतलब फीलिंग के साथ वो कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं। पहले इन्वेस्टर्स डेवलपर क्या करते थे, अपना प्लॉट बिका और पैसा लेके भाग गए। अब वो क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में कि उसका अभी कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। और जो उनकी रेटें हैं, तो लो मिडिल कॉस्ट जिनको आराम से लोन मिल जाता है, वो भी आज 100 गज का प्लॉट लेंगे तो उनका प्लॉट लगभग 12 से 15 लाख रुपए में आराम से जी आ जाएगा। मतलब हमारे हर तरीके के व्यूअर्स सभी लोग अपने यहाँ पे आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न भविष्य में जाके मिलेगा। शिवराज जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो पर्सन्स या हमारे जो व्यूअर्स जयपुर के साउथ जोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी कस्टमर अपने मकान बनाना चाह रहा है, उसके लिए आपने इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम जरूर एक बार दोबारा एक और नए वीडियो में हम बैठेंगे। और व्यूअर्स, आपसे भी एक है कि शिवराज जी ने हमें बहुत अच्छी इस एरिया के बारे में हमें नॉलेज दी है। आप अपना पैसा एक बहुत ही सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बहुत ही अच्छा रिफंड भी आप उस रिटर्न वापस से आप पा सकते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।